नाउ इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ ये मेथड के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कब लेने का, सब्स्टिट्यूशन लेने से क्या होगा वो देखते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल कि सपोज आपको cos raised to 9x अपॉन sin x का इंटीग्रेशन करना है, बराबर। अब इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल तो है नहीं, बराबर, और दूसरे कोई तरीके से फॉर्मूला इंटीग्रेशन की बनेगी नहीं। यहां पर अगर हम sin x को t ले लेते हैं तो उससे होगा क्या कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब सब्स्टिट्यूशन t है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t लेने का, तो sin x का विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, बट वी वांट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपने विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो x का विथ रिस्पेक्ट टू t कर दो, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt और t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1। मींस आप जो सब्स्टिट्यूशन लेते हो, जिस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन लेते हो उसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएशन करने का। आपने सब्स्टिट्यूशन t लिया तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करने का। अगर सब्स्टिट्यूशन y लिया तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करने का। ओके, तो आपने sin x इज इक्वल टू t लिया, ये x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने का और x का विथ रिस्पेक्ट टू t करने का। सो इनडायरेक्टली sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया। सो sin x का विथ रिस्पेक्ट टू x cos x और x का विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt और t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1। सो ऐसा करने से क्या होगा, यहां से हमको cos x dx मिल जाएगा, cos x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। ओके, अब यहां पर देखो cos रेस टू 9 है, उसको अगर मैं cos रेस टू 8 इंटू cos x लिखता हूं तो उससे क्या होगा कि cos x dx की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई है, क्या, dt, और डिनोमिनेटर में है sin x। क्लियर? सो अब आपका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, अब आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा कि cos x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, sin x की जगह पर आप t रख देंगे। नाउ सी वन थिंग रिमेंबर, अब हर एक टर्म्स t के फॉर्म में आना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन हमने sin x लिया है, sin x की वैल्यू t हमको पता है। अब cos रेस टू 8 है तो cos रेस टू 8 को cos स्क्वायर रेस टू 4 लिख सकते हैं, cos रेस टू 8 को cos स्क्वायर रेस टू 4 लिख सकते हैं, एंड cos स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर, उसमें sin की वैल्यू t है तो 1 माइनस t स्क्वायर रेस टू 4 dt। क्लियर? सो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने cos रेस टू 9 को cos रेस टू 8 इंटू cos लिखा, बराबर, डिनोमिनेटर में है sin, तो sin x इज इक्वल टू t ले लेंगे तो आपको cos x dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, dt। तो cos x dx की जगह पर हमने रख दिया dt, sin x की जगह पर रख दिया t। अब cos रेस टू 8 है, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, चलो sin x की जगह पर तो आप t रखने वाले हो, cos x dx की वैल्यू आपको मिल गई है। अब ये जो वैल्यू है वो t के फॉर्म में आनी चाहिए, तो cos रेस टू 8 है उसको मैं cos स्क्वायर रेस टू 4 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर रेस टू 4, और cos स्क्वायर
उसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिससे क्या होगा साइन एक्स की वैल्यू हम t रख सकेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यू कैन राइट, लेकिन आए तो लिख दो। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, अब 1 माइनस टी स्क्वायर रेस टू 4, उसको 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर एंड उसका भी स्क्वायर, तो रेस टू 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में t dt। नाउ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a माइनस b होल स्क्वायर, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, मिडिल टर्म 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर t रेस टू 4 और उसका भी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय t। ओके, इसको आगे एक्सपांड कर सकते हैं कैसे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या किया, माइनस 2t स्क्वायर को मैंने प्लस ब्रैकेट में माइनस 2t स्क्वायर लिख दिया। फाइनली प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, कुछ गलत नहीं है। होल डिवाइडेड बाय t dt। चलो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे तो a का स्क्वायर, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है माइनस 2t स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t रेस टू 4 प्लस c का स्क्वायर, तो t रेस टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, t रेस टू 4 का स्क्वायर मींस t रेस टू 8 होगा। जैसे x रेस टू m रेस टू n है तो वो होता है x रेस टू mn, मींस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो t रेस टू 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ab, तो a इज 1 b इज माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2bc, 2b, b की वैल्यू माइनस 2t स्क्वायर इंटू c की वैल्यू t रेस टू 4 प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की वैल्यू t रेस टू 4, a की वैल्यू 1। क्लियर? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। क्लियर? डिवाइड बाय t एंड dt। क्लियर? ओके, आप पोज करके लिख सकते हो। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस 4t रेस टू 4 प्लस t रेस टू 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 t स्क्वायर, फिर 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 t स्क्वायर इंटू t रेस टू 4 मीन्स t रेस टू 6 प्लस
2 इंटू टी रेस टू 4, तो 2t क्यूब, 2 टी रेस टू 4 इंटू 1 टी रेस टू 4, ओके, होल डिवाइडेड बाय t एंड dt। क्लियर? चलो, डिवीजन रूल नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में ऑलमोस्ट हर एक टर्म्स t वाला है। सो अगर मैं t से इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तो 1/t, यहां पर 4 t रेस टू 4 अपॉन t मींस t क्यूब, सो 4t क्यूब, t रेस टू 8 अपॉन t, t रेस टू 7, t स्क्वायर अपॉन t मींस t, t रेस टू 6 अपॉन t means t raised to 5, 2 t raised to 4 upon t means t cube, लास्ट में ये हर एक के लिए dt। क्लियर? अब वन बाय वन हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। चलो, जैसे 1/x का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x, तो वैसे 1/t का विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड्यूलस t। चलो, 4t क्यूब, उसमें 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, और t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t रेस टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अकॉर्डिंग टू x रेस टू n। x रेस टू n का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1, तो वैसे t रेस टू 3 का t रेस टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1। सिमिलरली t रेस टू 7 का t रेस टू 7 + 1 अपॉन 7 + 1। 4 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा t का इंटीग्रेशन, t मींस t रेस टू 1, तो t रेस टू 1 का इंटीग्रेशन t रेस टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस 4, t रेस टू 5 का t रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस 2, t रेस टू 3 का t रेस टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1। सो ये हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया एंड इंटीग्रेशन का सिंबल निकल गया, तो दिस इज ए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखेंगे c। चलो, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो log ऑफ मॉड्यूलस t, 4 कैंसल, t रेस टू 4, t रेस टू 8 अपॉन 8, 2 2 जा 2 से कटिंग होगा तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्लियर? सो दिस इज द आंसर। लेकिन t क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमने जो t सब्स्टिट्यूट किया है किसकी जगह पर? sin x की जगह पर t लिया है, मींस t की वैल्यू है sin x, तो t की जगह पर हम sin x रख देंगे। सो आंसर हो जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस sin x प्लस sin x रेस टू 4 मींस sin रेस टू 4x प्लस sin रेस टू 8x अपॉन 8 माइनस 2 sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2/3 sin x रेस टू 6 मींस sin रेस टू 6x प्लस t रेस टू 4 मींस sin x रेस टू 4 मींस sin रेस टू 4x अपॉन 2 plus c. So this is your answer. Clear? So step by step carefully करना है. This one is very easy. Clear?